जय माता दी दोस्तों। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं रेगुलर बेस पे, और इसका क्या पावरफुल मेथड्स हो सकता है ट्रेड करने का, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आपको किस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी बिल्डअप करना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको इसके बाद जो है किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। ये इतना पावरफुल कंटेंट होने वाला है दोस्तों। इसमें मैं आप लोगों को फिबोनाची के साथ ही बताऊंगा किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, बाकी नॉर्मल हमें किस तरह से स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, एंट्री कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, एक पूरा फॉर्मेट्स जो होता है वो सारा का सारा फॉर्मेट्स मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला चीज तो देखिए, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए ये जो है आपको बैंक निफ्टी में एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक पावरफुल मेथड इसको कह सकते हैं। कई लोगों को देखिए इंट्राडे में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि नहीं मुझे इंट्राडे के वजह स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन वैसे भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग जो है यहाँ से ही करना चाहिए सारे जितने भी लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में। तो चलिए खैर इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। सबसे पहला चीज़ देखिए, आपको जब भी स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम पीरियड के लिए ट्रेड करना है। अब एक दिन के लिए करना है, 2 दिन के लिए, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितना टाइम पीरियड के लिए आपको होल्ड करना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो है टाइम फ्रेम चूज करना होगा, उसके हिसाब से टाइम फ्रेम चूज करना होगा। तो मैं सिंपली बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कि 2-3 दिन का हम लोगों का व्यू होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आज ट्रेड ले रहा हूँ, 1-2 दिन में मेरा टारगेट आ जाए या फिर स्टॉप लॉस आ जाए, यानी कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का व्यू यदि रहेगा तो नॉर्मली केस में हम लोग मान लेते हैं कि 1 घंटे का जो है एंट्री लेने के लिए इस्तेमाल, यानी कि 1 घंटे पे हम लोग जो है एंट्री लेंगे। यदि 1-2 दिन, 3 दिन का आपका व्यू रहता है कि मान लीजिए हो सकता है ये आपका कल आ जाए टारगेट, हो सकता है परसों आ जाए, हो सकता है मतलब 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर जो है इसका टारगेट आ जाएगा, यदि 1 घंटे के चार्ट पे आप व्यू क्रिएट करेंगे तो ठीक है। तो हम लोग जो एंट्री का इस्तेमाल करेंगे वो लेंगे 1 घंटे के चार्ट में एंट्री लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो चार्ट इस्तेमाल करेंगे वो 1 घंटे का चार्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पे करना है, आपको ये करना है कि डेली चार्ट लगा लेना है। डेली चार्ट लगा करके आपको क्या करना है, डेली चार्ट लगा करके ये देख लेना है कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है, यानी कि मार्केट का अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, क्या ट्रेंड क्या अभी चल रहा है करंट सिनेरियो में, वो आपको एक बार चेक करना है। तो जब भी आप डेली चार्ट लगा करके देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सा डेली चार्ट लगा लेना है और आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से ब्रेक कर रहा है, ये जो हाई है इसको ब्रेक कर रहा है, इस तरह से ये जो लास्ट हाई है इसको ब्रेक कर रहा है, यानी कि रिट्रेसमेंट करते जा रहा है और मार्केट ब्रेक कर रहा है। देखिए इस तरह से तो नहीं होते रहेगा, इस तरह कभी कभी ऐसे होगा, कभी इस तरह से होगा, इसका मैंने फॉर्मेट्स कई बार बताया हुआ है। सेम इस तरह से मार्केट चल रहा होगा ऊपर नीचे, बाकी तो ये आप लोग दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी इस तरह से चल रहा होता है। तो यदि इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियरली विजुअल करना है तो आप क्या करिए, FHLL थ्योरी डाल दीजिए यूट्यूब में, FHLL थ्योरी राजीव आर्ट से आगे लगा दीजिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ये इसमें समझ में आ जाएगा कि इसमें किस तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो अब एक तो ये तरीका हो गया, आपको डेली चार्ट लगा करके देख लेना है, और ये इस तरह से जब भी ब्रेकआउट हो रहा होगा ये इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि बस आपको इतना सोच लेना है कि ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि जब ये हाई को ब्रेक कर रहा होता है, रिट्रेसमेंट करने के बाद ये हाई को जब जब ब्रेक कर रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट डेली चार्ट में अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। या फिर मार्केट यहाँ पे डेली चार्ट में डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जैसे ये लो को ब्रेक करेगा यहाँ पे, ये जब जब ये लो को ब्रेक करेगा तब तब ये मार्केट डेली चार्ट में, इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो है यहाँ पे आपको डेली चार्ट लगा लेना है और डेली चार्ट में ये देखना है यदि हाई ब्रेक कर रहा है तो अप ट्रेंड में चल रहा है, या हाई को ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। यदि मार्केट इस तरह से लो को ब्रेक करते आ रहा है, ये लो को ब्रेक किया, ये लो को ब्रेक किया, फिर रिट्रेसमेंट करने के लिए आया और ये लो को ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से व्यू क्रिएट करना है। यदि मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, आप ये सोचते हैं कि कल का मेरा व्यू है, परसों का मेरा व्यू है, एक दिन या मान लीजिए अगले दिन का मेरा व्यू है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक होता है अपॉर्चुनिटी कि आप या तो इसके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग या फिर शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर कॉल और पुट बाय कर सकते हैं, जहां पे आपके प्रीमियम गलने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। बशर्ते देखिए यदि आपका डायरेक्शन क्लियर होगा और मार्केट में जो एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेकआउट बहुत तगड़ा होगा प्रेशर के साथ, तो आपको वहां पे नुकसान कम होगा, वजह आपका प्रॉफिट वहां पे ज्यादा होगा, ठीक है। यदि प्रेशर होगा 1 घंटे के चार्ट में, मान लीजिए कि हम लोग देखेंगे 1 घंटे पे चल करके आगे, तो ब्रेकआउट यदि बहुत अच्छा हो रहा होगा, मतलब सिनेरियो आपका अच्छा होगा एंट्री लेने के बाद, तो वहां पे आपके जो टारगेट्स होंगे वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, प्रीमियम कम गलने के आपके चांसेस होंगे कि मान लीजिए कि एक ही जगह पे रुक गया और काफी टाइम तक 2 दिन 3 दिन रुक गया,
तो उस टाइम उस कंडीशन में आपके प्रीमियम गल जाएंगे, भले ही स्टॉप लॉस आपका हिट करे या ना करे, लेकिन लॉस हो जाएगा आपका यदि कॉल पुट बाय करेंगे तो। ऑप्शन यदि फ्यूचर्स में आप करते हैं तो वो दिक्कत, आपको प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना है, जब आप ये देखेंगे तो आपको या तो कॉल और पुट यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पुट आप नीचे के लिए जब मार्केट गिरेगा और कॉल आप ऊपर के लिए, या फिर यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं दोनों कंडीशन में आप, और डाउन ट्रेंड में। तो आप जिसको चाहे उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, बशर्ते आपको उस चीज के ऊपर कमांड करना पड़ेगा, चाहे लॉन्ग, चाहे फ्यूचर्स हो या फिर ऑप्शंस हो। तो अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे देख लिया कि डेली चार्ट्स में इस तरह से हमें देख लेना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए मैं साथ साथ आपको दिखाते चलता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, अभी यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, इधर से कहीं से भी किसी भी रैंडमली पॉइंट से हम लोग देख लेते हैं, स्टार्ट करके आगे तक देखेंगे। मान लीजिए कि मैं यहाँ से आ जाता हूँ, ये कब का है, 31,000, अच्छा ये है आपको नवंबर का, ठीक है। तो मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इधर से आ जाते, यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ से क्या है, मार्केट ये लो बनाया, डेली चार्ट है, ये ध्यान से देखिए, ये डेली चार्ट हमने लगा करके देखा हुआ। एंट्री हम लोग 1 घंटे में लेंगे। पहले एक बार इसको, ये कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ लीजिए, इसको एक बार आप ध्यान में रख लीजिए। और दोस्तों जो भी लर्नर्स है ना, वो ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग लाइव मार्केट में जो है लर्निंग वगैरह सब करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए है। इसके लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा यदि आप ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लोग इसके लिए पैसा लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए ये लो को ब्रेक किया और मार्केट यहाँ पे लो को ब्रेक किया और फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ये लो को ब्रेक किया। इसका मतलब यह है कि मार्केट क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये इस तरह से देखिए, अब इसका जो है बस आपको इतना देखना है कि ये इसको ब्रेक कर रहा है, बस इतना देखना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इसका मेथड्स होता है, जब आप टाइम थ्योरी देखेंगे तो इसको किस तरह से इसका रिट्रेसमेंट निकाला जाता है वो पता लग जाएगा। टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी ऊपर डाल दीजिए और वो आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से देखिए, ये पॉइंट से ये लो को ब्रेक कर रहा है, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर लो को ब्रेक किया, ये देखिए ये लो को ब्रेक किया, ये देखिए अब वापस मार्केट यहाँ से क्या हो गया, यह हाई को ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब ये अप ट्रेंड, अभी इतना टाइम में अप ट्रेंड में है, ठीक है। उसके बाद फिर वापस देखिए छोटा छोटा रिट्रेसमेंट करके ये लो को ब्रेक किया, ये लो को ब्रेक किया। उसके बाद वापस ये देखिए यहाँ से वापस जो है रिट्रेसमेंट करके ये लो को ब्रेक किया। ये तो हालांकि बड़ा रिट्रेसमेंट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए वापस मार्केट क्या हुआ, यह हाई को ब्रेक कर रहा है, यह हाई को ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये अप ट्रेंड में है। यह है कि उसके बाद बड़ा एक रिट्रेसमेंट किया, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने बताया हुआ है। उसके बाद फिर वापस बड़ा इसको ब्रेकआउट किया। उसके बाद फिर वापस देखिए यहाँ से ये पॉइंट्स देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट हुआ। उसके बाद फिर वापस रिट्रेसमेंट किया और छोटे छोटे रिट्रेसमेंट करते हुए ये ऊपर जा रहा है। अब वापस देखिए यहाँ पे ये लो को यहाँ पे ब्रेक किया, वापस मार्केट ये लो के आसपास यहाँ पे आया। तो ये इस तरह से देखेंगे तो ये कुछ कंडीशंस में मार्केट ये डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया, यानी कि ये मार्केट नीचे गिरने लगा। उसके बाद वापस देखिए मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। ये देखिए ये जब जब हाई को ब्रेक कर रहा है ये अप ट्रेंड में है। तो इसका मतलब अभी मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। हाई को ब्रेक कर रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है। देखिए ये यहाँ पे देखिए मार्केट अप ट्रेंड में, हाई को ब्रेक कर रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में। ये देखिए ये लो को ब्रेक कर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड, लो को ब्रेक कर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ हमें इतना देखना है कि डेली चार्ट में ये मार्केट किस डायरेक्शन में है। यदि अप ट्रेंड में है तो हम लोग अभी देखिए, अभी क्या आपको दिख रहा है, अभी सिनेरियो ये दिख रहा है कि मार्केट क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ है। मार्केट कैसे आपको पता लगा, आप यहाँ पे पीछे में देख रहे हैं कि मार्केट ये पॉइंट से यहाँ पे किया, उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अब व्यू बनाऊंगा, मैं ऊपर का व्यू बनाऊंगा, मैं बाइंग का व्यू क्रिएट करूंगा। अब कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको दिखाता हूं आगे चल करके। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, तो जितने भी मेंबर समझ में आ गया है तो एक जो है लाइक जरूर करिए। यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो लाइक करिए, चूंकि बहुत कम लोग देखते हैं। मतलब लास्ट तक जो देखिए बहुत ही कम लोग होते हैं जो लर्निंग करना चाहते हैं। बाकी तो जो भी होते हैं वो कॉल टिप्स ये वो बाद में लॉस करके वही प्रॉब्लम हो जाता है। तो यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो आप इसको जो है लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करिए कि सच में आप जो है यहाँ तक अभी तक देख रहे हैं। चलिए, तो अब जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि आप मार्केट अप ट्रेंड में है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कंडीशंस में ऊपर का व्यू बना करके चलूंगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको डेली चार्ट, यहाँ पे आवरली चार्ट आपको लगा लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे आवरली चार्ट लगा लेना है। तो अब जब आप ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखिए कि आप जब आवरली चार्ट आपने लगाया तो आप ध्यान से देखिए कि आवरली चार्ट में आपका मार्केट देखिए, ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्टार्टिंग का ये रेंज था, ठीक है। स्टार्टिंग का ये रेंज था, चलिए ये देखिए ये स्टार्टिंग का रेंज था। तो अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे का चार्ट आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, 1 आवर का चार्ट आपने लगा लिया। तो अब हमें क्या करना है, एंट्री लेना है। तो सबसे पहला चीज क्या करना है, जैसे मान लीजिए यदि मार्केट ऊपर का होगा तो सेम कंडीशंस को अप्लाई करना है। सेम कंडीशंस का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट यदि ऊपर जा रहा होगा तो हम लोग भी रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर का व्यू क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि देखिए इसके और भी फॉर्मेट्स है, लेकिन मैं अभी सिंपल, जैसे मान लीजिए कि जब जब 1 घंटे में रिट्रेसमेंट करेगा या हाई को ब्रेक करेगा, फिर एंट्री का हम लोग व्यू क्रिएट करेंगे।
अब देखिए कैसे करना है, आपको क्या करना है, जब जब आप देखेंगे 1 घंटे के चार्ट में जहां पे लो बना होगा और 1 घंटे में जहां पे रिट्रेसमेंट करेगा, आपको क्या करना है, फिबोनाची आपको लगा लेना है। क्या करना है, फिबोनाची लगा लेना है। आपको उसका रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लेना है, ये लो से लेकर के ये हाई तक मार्क कर लेना है और देखना है कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट कर रहा है। उसके बाद फिर उसके बाद ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर देखेंगे बाद में एंट्री का क्या व्यू बनता है। तो आपको क्राइटेरिया क्या फिट करना है, 30% से लेकर के 50% का जो है आपको यहाँ पे देखना है कि मिनिमम इतना रिट्रेसमेंट होना चाहिए, मतलब 30% के आसपास। देखिए ये आपको, ये अभी मान लीजिए कि यहाँ पे 23% रिट्रेसमेंट कर लिया, उसके बाद ब्रेकआउट हो गया, तो आपको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, बाद में इसके ऊपर बाद में देखेंगे इसका क्या कंडीशन, देखिए इसका भी इस्तेमाल होता है लेकिन बाद में देखेंगे। लेकिन मेन जो आपका है मिनिमम 30% आपका रिट्रेसमेंट करना चाहिए। इतना रिट्रेसमेंट करता है उसके बाद हाई को ये ब्रेक कर लेता है तो हम लोग एंट्री लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये लो है, यहाँ पे ये लो पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया और ये हाई पे हमने यहाँ पे फिबोनाची डाल दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि मार्केट कितना 30% मिनिमम रिट्रेसमेंट किया है क्या, 30% के करीब करीब इसके आसपास किया है। तो हम लोग देखेंगे कि अच्छा अब ब्रेकआउट होगा तो हम लोग फिर ऊपर का एंट्री व्यू बनाएंगे। ठीक है, 30% से 50% के बीच में रिट्रेसमेंट होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा हम लोग एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस जस्ट उसी रिट्रेसमेंट के नीचे लगा करके रखेंगे और 1:1 का जो है हम लोग टारगेट ऊपर का लगा करके चलेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक बार डिलीट करके वापस आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से पीछे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे देखिए मार्केट ये इस तरह से देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल टाइप्स भी यहाँ पे बनते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आपको सिमेट्रिकल टाइप, देखिए यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, मैंने इसके विषय में बताया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद ऊपर का व्यू क्रिएट हुआ। तो ऐसे कंडीशंस में भी आप एंट्री ले सकते हैं, बशर्ते इसका जो है अलग अलग फॉर्मेशन है, इसको अलग बाद में कभी डिस्कशन करना होगा तो करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, मार्केट देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हुआ तो मैं ये लो पे मार्क करूंगा और ये हाई पे मार्क करूंगा, मैं चेक करूंगा कि इसका रिट्रेसमेंट कितना हो रखा है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डाला और ये पॉइंट पे हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अब यहाँ पे एक सेकंड में इसको एक बार यहाँ पे कर लेता हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में जो है हमने डाला, तो आप ध्यान से देखिए इसमें कितना रिट्रेसमेंट किया है, लगभग 38% के करीब करीब, यानी कि 35-40% के 35% से ज्यादा रिट्रेसमेंट मार्केट ने किया हुआ है, 35% के करीब करीब। तो इसका मतलब यह है कि देखिए इसको आप 30% भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इस पे आ जाना है और आपको क्या करना है, जो 38% है इसको आपको 30 कर देना है, 3 कर देना है। अब ये देखिए आपका यहाँ पे 3 हो गया, ये देखिए 30% हो गया, ये देखिए आपका 30% आपका ये बन गया, ये जो लेवल था पहले वाला। तो आपको बस कुछ नहीं करना, इतना कर लेना है आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे डाला ये हाई पे, तो ये देखिए 30% का लेवल आपके सामने निकल करके आ गया। तो आप इससे भी डायरेक्ट जाकर के इसके सेटिंग में चेंज कर सकते हैं फिबोनाची के, जहां भी आप यूज कर रहे हैं, जिस भी टूल्स में यूज कर रहे हैं, तो आप उसको डायरेक्ट डिफॉल्ट करके, ये डिफॉल्ट रहता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ये 30% 35% के आसपास रिट्रेसमेंट क्या है, जैसे देखिए, ये देखिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके ये देखिए आप यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, तो ये देखिए डिफॉल्ट यदि करेंगे तो इधर ये देखिए टेम्पलेट सेव होगा, अप्लाई डिफॉल्ट करेंगे, ये देखिए ये पहले जैसा हो गया, कैसे जैसे पहले था, जैसे इसका स्टार्टिंग में होगा उस तरह से गया। तो हमने उसको रिमूव किया हुआ था, इसका बैकग्राउंड वगैरह सब। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या करना है, आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 35% के आसपास रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद यदि आप ब्रेक करेगा इसको, ये हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पे, तो आप एंट्री यहाँ पे लेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे लगा करके रखेंगे, ऊपर का 1:1 का जो है आपका यहाँ पे टारगेट होगा। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये पॉइंट से बनाया, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा लिया ये लो के नीचे जस्ट, और हमको क्या करना है अभी, हम लोगों को 1:1 का जो है यहाँ पे अभी जो है ये देखिए ये 1:1 का, तो हालांकि टारगेट तो आ गया है, लेकिन नहीं भी करेंगे तो आज जो है इसका अगले ट्रेडिंग सेशन के आसपास जो है डन हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना है, ये व्यू बना करके इस तरह से जो है आपको चलना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि इस तरह से आप जब पीछे आएंगे तो ध्यान से देखिए, हालांकि ये एक चैनल में चल रहा था, हमने अभी काफी टाइम तक इसके ऊपर ट्रेड किया हुआ था, आप देखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ये हाई है, यह हाई से लेकर के हम लोग क्या करेंगे, ये लो पे यहाँ पे मार्क करेंगे, तो इसका देखेंगे रिट्रेसमेंट कितना किया है, एग्जैक्ट 50% के करीब करीब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है। क्योंकि ये है मार्केट डाउन ट्रेंड में, ये देखिए मार्केट नीचे गिर रहा है, अभी भी ये देखिए मार्केट कितना नीचे गिरा है। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एंट्री होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा और नीचे जो है काफी मार्केट नीचे गया है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे ये आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, कितना टाइम, एक दिन दो दिन के अंदर आपका टारगेट आ जाएगा, दूसरे दिन आपका टारगेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री पहला दिन एंट्री लेंगे और दूसरे दिन आपका टारगेट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में जो है आप यहाँ पे व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं, चाहे फिर किसी भी सिनेरियो में हो। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट से लेकर के आप यहाँ से यहाँ पे मार्क करिए, ये पॉइंट में देखिए कितना रिट्रेसमेंट हो रखा है, ये पॉइंट से आप देखिए रिट्रेसमेंट कितना हो रखा है,
ये देखिए लगभग 52% के करीब करीब। तो ऐसे कंडीशंस में जब भी बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा, 52-53% के करीब करीब जो है मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर रखा है, तो ऐसे कंडीशंस में जो है आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। और देखिए दूसरी बात यह है कि आप जब इसको एग्जैक्ट यहाँ पे करेंगे ना, तो हमने तो पिन को थोड़ा सा वो किया हुआ है, तो इसके आसपास जो है आपका दिखेगा, ठीक है, इसके आसपास। तो अब ऐसे कंडीशंस में देखिए यहाँ पे इसका जो है एक रूल्स है, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट किया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना, तो आप इसके अंदर भी ले सकते हैं एंट्री। तो उसके लिए आपको जो है डब्ल्यू पैटर्न्स का जो है, डब्ल्यू पैटर्न्स में किस तरह से ट्रेड किया जाता है वो आप एक बार देख लीजिए, और ट्रेंड वाला जो है ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी देख लीजिए, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो वो थ्योरी आपको देखना जो है मोस्टली जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, और कई बार कुछ बार जो है आपका यहाँ पे एसएल भी जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ऐसे कंडीशन में आप कैसे जा सकते हैं। तो आपको इस तरह से व्यू बना करके दोस्तों चलना है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि इसको जाकर के टेस्ट करना है कि इसका रिजल्ट क्या है। सबसे पहला क्या करना है, आपको कम से कम 100-150 चार्ट पे टेस्ट करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, इसको लाइव में जाकर के टेस्ट करना है, कम से कम 3-4 महीना इसको टेस्ट करिए अच्छे से, ताकि आपका पकड़ बन जाए। ये नहीं कि आप मान चलिए कि अभी ट्रेड करने गए और बाद में पता लगा कि आपका ऐसा लीड हो गया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप पहले उसको टेस्ट करिए और फिर जाकर के उसको ट्रेड करना चालू करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी आपको चार्ज नहीं लेगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करिए।